बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वो बड़ी ही ख़राब हो गई है। सीन कुछ ये हुआ है कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में असम्बली जो स्टार्ट हुई है, हलफ उठाने शुरू हुए हैं। अब इस मौके के ऊपर इंटरनेशनल सतह पर सबकी नज़रें पाकिस्तान की जानिब है, यानी पूरा वर्ल्ड अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला यहाँ पर ये आता है कि जैसे ही हलफ उठाने से तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले 31 मेंबरान का जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने ये लेटर पूरा ड्राफ्ट कर लिया और लेटर ड्राफ्ट करके उन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है। यानी बाइडन जैसे ही ऑफिस पहुंचेगा तो उसकी टेबल पर ये लेटर होगा और ये कोई आप या मेरा या तेरा या उसका या हमारा या फलाने का भेजा हुआ कोई लेटर नहीं है। ये कांग्रेसमैन है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पार्लियामेंट और उनके मुल्क को चलाने वाले हैं। 31 मेंबरान ने, आप देखिए जरा इंटरसेप्ट ने उसको कितनी बड़ी हेडलाइन लगाकर बताया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को कोई मुबारकबाद नहीं देनी, आपने उसको किसी सूरत इसको विद होल्ड कर ले, यानी फिलहाल आप इसको तस्लीम ना करें जब तक आप इसकी तहकीकात नहीं कर सकते, आपकी टेबल पर रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप ये ना करें। और इस सारी सूरत हाल में बड़ी तफसीली कहा गया कि मुतनाज़ा थे, फलाना थे। असल में इसके बाद जो मामला होगा वो ये होगा कि दो तरह के सिनेरियोज अब बनेंगे। अब उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप जब इसकी पूरी एक तहकीकात कर लें तब तक आप इसको विद होल्ड करें, यानी किसी सूरत आपने इसको यानी मुबारकबाद नहीं देनी, कोई ऐसा मामला नहीं करना। अब उसके बाद क्या होगा कि उन्होंने यहाँ तक ये बात कही कि आप इसकी तहकीकात करके वो जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट आपने हमारे साथ शेयर करनी है और रिपोर्ट जब आप शेयर करेंगे उसके बाद हमारे आपके साथ डिबेट और मामला और ये तमाम चीज़ें होंगी। देन उसके बाद फैसला होगा उस रिपोर्ट की रोशनी में कि आया ये साफ शफाफ थे या नहीं। देखिए, अगर तो लेट से बाइडन ये एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर इस वक्त शदीद प्रेशर है, वो जा रहा है इलेक्शन कैंपेन के अंदर और इलेक्शन कैंपेन में जाने का मतलब ये है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा उस पर दबाव होगा कि इस वक्त वो कोई ऐसा नया महाज नहीं खोलना चाहता, क्योंकि लेट से अगर वो तस्लीम कर लेता है और ये मामला आगे चलता है देन इस सारी सूरत हाल में अगले कुछ अरसे तक चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब रहेंगी, इतनी ज़्यादा ख़राब रहेंगी कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल है बाइडन को हर सूरत तनकीद से बचना है। अब अगर वो तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद आप ये देखिए कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये भारत का मामला नहीं है, यानी पाकिस्तान का सिचुएशन हो या इंटरनेशनल हो या यमन का हो, इसका असर इतना बुरा पड़ेगा, इतना बुरा, क्योंकि अमेरिका के अखबारात हों, चाहे वॉशिंगटन टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इंटरसेप्ट हो, दुनिया भर के अखबारात ने, इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि जो फिच रेटिंग एजेंसी है दुनिया भर के अंदर टॉप लेवल की रेटिंग एजेंसी, उन्होंने इसको कह दिया है कि बड़े मुतनाज़ा है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर लेती है तो ये उनकी तो इंट से इंट बजा देंगे कांग्रेसमैन। और ये कांग्रेसमैन जितने भी हैं, यानी ये हमारी तरह नहीं है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर इतना इनका सरो रसूख है कि उन्होंने बाइडन को नहीं छोड़ना और ये एंड तक जाएगा मामला और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उसने अपने आप को जमहूरियत, देखिए होगा क्या अगर लेट से वो इसको तस्लीम करते हैं तो अब जो इलेक्शन में बाइडन ने उतरना है, जब बाइडन इलेक्शन में उतरेगा तो आप जानते हैं कि उसके बाद की सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसके बाद देखिए अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात हैं बाइडन के जीतने के चांसेस नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो फिर बाइडन के खिलाफ इतने मामलात आ जाएंगे कि उसकी गवर्नमेंट को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा अगर इन्हें दो नंबरी करने की कोशिश की। सो लिहाजा उसने बड़ा देखभाल कर ये स्टेप लेना है। इंटरनेशनल सतह पर ये बार बार डिमांड उठ रही है। देखिए, पहले तो आम मेंबर्स लिखते थे, अब जैसे ही यहाँ पर इजलास शुरू हो रहा है वहाँ पर कांग्रेसमैन ने कह दिया है कि आप ये काम नहीं करें। 31 मेंबर्स छोटी बात नहीं होती और ये सारे इतने तगड़े हैं, इतने तगड़े हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उन्होंने लेटर्स के अंदर वजूहात सबने साइंस किए हैं और उन्होंने कहा भाई आप इसको विद होल्ड करें। अब आप सोचिए ज़रा कि इसके विद होल्ड लेट से अब ये डिसीजन होने वाला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिनों की बात है, ये डिसीजन हो जाएगा। जैसे ही ये डिसीजन होगा देन उसके बाद जो अगला मरहला होने वाला है वो फिर आएगा चाइना की जानिब से।
फिर उसके बाद आएगा बाकी ममालिक, और सारे ममालिक देख रहे हैं। और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि सारे ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल पर फाइनेंशियल इदारे देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अमेरिका को फॉलो करना होता है और अमेरिका के बाद मामला। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के अंदर इस दफ़ा रेजिस्टेंस आ गई तो बस आप ये समझ लें फिर दुनिया भर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर, यानी इवन कि अफगानिस्तान भी शायद पाकिस्तान को तस्लीम ना करे, इवन कि ईरान भी ना करे, तो ये मामला बड़ा लंबा चलने वाला है। कांग्रेसमैन ने असल में वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा डाल दिया है कि बाइडेन अब उनके ये जो खास तौर पर लेटर लिखा हुआ है इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब उसको कोई ना कोई जवाब देना है। लेट से मिसाल के तौर पर वो तस्लीम नहीं करता, तब भी उसको ये बताना है कि हम क्यों तस्लीम करेंगे और इस मकसद के लिए हम कौन से इदारे से तहकीकात करवाएंगे, किसकी रिपोर्ट लेंगे इंटरनेशनल सतह पर, कौन काबिल कबूल होगा, फाफिन की रिपोर्ट देखनी है, पतन की देखनी है और बहुत सारे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर वो तस्लीम करता है तो उसको कांग्रेसमैन को बताना पड़ेगा कि मैं किस वजूहात की बिना के ऊपर तस्लीम कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज उनके गले पड़नी है बाद में इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने पूछना है कि आपने बाकी ममालिक के अंदर ये क्यों मामला हुआ, आप वहां पर क्यों नहीं तस्लीम करते, वहां पर क्या। और चाइना, याद रखिएगा, अभी तो आपको ये बात नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा रिएक्शन देखने वाला होगा चाइना की जानिब से और बाकी ममालिक की जानिब से कि मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर इस सारे मामले पर लट से चाइना ये देख रहा है कि जिन ममालिक को वो सपोर्ट करता है वहां जब इलेक्शन होते हैं तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी से उसको तस्लीम नहीं करती, या जिनको रूस तस्लीम करता है या जिनके साथ ताल्लुकात होते हैं, जैसे वेनेजुएला और दीगर की मिसालें आपके सामने हैं, तो वहां पर तो वो उठकर कह देते हैं कि भाई नहीं, ये तस्लीम नहीं करेंगे, हम किसी जरूरत नहीं करेंगे। और सर्बिया के अंदर भी ये कह देते हैं और बहुत सारी जगहों पर वो ये कहते हैं। जब ये सूरत हाल हर जगह होती है तो फिर उनको गुस्सा चढ़ता है। अब यहाँ पर उनकी जानिब से भी मामला देखने वाला है और इनकी जानिब से भी मामला। बाइडेन को जवाब देना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर आप इसको तस्लीम करने जा रहे हैं, और वहां पर फिर कमेटियां बुलाई जाएंगी, फिर वो सिफारिशात होंगी और उसके बाद उनसे पूछा जाएगा। फिर देखिए वहां पर हर 2 दिन बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई मामला होंगे, और प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड होने वाला है, इतना ज्यादा बिल्ड हो रहा है अमेरिका के ऊपर कि जाने से पहले, यानी चंद माह रह गया, वो कोई गलती नहीं करना चाहते। और मजे की बात यह है कि दूसरे एंड के ऊपर एक ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो रही है कि बाइडेन को पता है कि लेट से मैंने अगर किसी चीज को तस्लीम करता हूं तो अब जो उसके बाद डिबेट होगी, यानी लेट से अब जब ट्रम्प के साथ उसकी डिबेट होती है तो उस डिबेट के अंदर वो पूछते हैं इससे, वो जाकर पूछता है कि अगर वेनेजुएला या बाकी जगहों पर इलेक्शन होते तो आप कैसे तस्लीम करते हैं, तो वो वजह बताएगा कि हम ये वजह तस्लीम नहीं करते। कहेंगे फिर पाकिस्तान के अंदर आपने कैसे किया, जबकि इंटरनेशनल इदारों की ये रिपोर्ट है, फलाने की ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, वहां पर ये लाजवाब हो जाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त कम्युनिटी है उन्होंने राब्ता किया हुआ है रिपब्लिकन से भी, उनकी पार्टी से भी राब्ता किया हुआ है, और उनको राब्ता करके कहा है कि आपने अपनी कैंपेन में ये इशू उठाना है कि किस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रंप ने असल में आकर जो अपनी कैंपेन का हिस्सा उसमें चीज बताई है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ये डेमोक्रेट्स मुदाखलत करते हैं, जिससे जंगें छिड़ती हैं। और फिर यमन का हाल बताने वाले हैं कि यमन ने काम किया। आप सबको पता है कि कल जो सूरत हाल हुई है उसके बाद से मजीद मामला खराब हुए हैं कि जर्मनी ने यानी एक मिसाइल फायर किया उनके डिस्ट्रॉयर ने, और वो मिसाइल बड़ा ही अजीबो गरीब लेवल पर जाकर अमेरिका के यानी निशाना उसका बन गया, अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन। अब इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल सतह पर यह बात हो रही है कि हम छोटे ममालिक से लड़ाई करते हुए हम उनकी टेक्नोलॉजी के शिकंजे में आ चुके हैं। तो ये बात उन्होंने वहां पर ट्रंप ने उठानी है और वहां पर बाकी ताकतों ने भी उठानी है कि भाई आप ये कैसे इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए ये बड़ा क्रूशल होने वाला है, ये बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है। अगर वो तस्लीम कर लेते हैं तब भी उसके बाद वो इस शिकंजे से नहीं निकलते, और नहीं तस्लीम करते तो फिर इंटरनेशनल सतह पर जो पाकिस्तान के हवाले से मामलात हैं वो बड़े ही ज्यादा गंभीर होंगे, मुश्किलात भरे होंगे, तकलीफ ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर अब कांग्रेसमैन ने उनका पीछा नहीं छोड़ना। अब वो असल में करते क्या है, जब आप एक दफा लेटर लिखते हैं तो आप उसके बाद फॉलो अप उनसे लेते हैं कि जी वहां पर हलफ उठा लिया गया है तो बताएं आपने क्या किया है, और आपने किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद वो दुनिया के अंदर बताते हैं। इतना बड़े पैमाने पर इस दफा स्टेप लिया गया है कि जो बाइडेन की पार्टी के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं और ट्रंप की पार्टी के लोग वो भी इसमें शामिल हैं। असल में बाइडेन को मशवरा दिया जा रहा है उनके डेमोक्रेट्स की जानिब से
कि अगर हम तस्लीम करते हैं तो दुनिया भर के अंदर हमारा इमेज जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगा और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है, जैसे इजराइल के हवाले से, फिर रूस के हवाले से, और यही वो वजह बनी है कि इजराइल के हवाले से जो एहतजाज हुआ अमेरिका के अंदर वो क्यों हुआ। उन्होंने कहा था कि जी वो देखिए ना, रूस ये काम कर रहा है, पुतिन ये काम कर रहा है, उसने लोगों को मारा, उसने फलाने को मारा। वो कहते हैं जो अच्छा ये बात है, जब इसराइल ने ये काम किया है और उसने तो 40-50 हज़ार बंदा मार दिया है, तो तुम उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो। देखिए इंटरसेप्ट में अगर कोई चीज़ छपती है तो उसको पूरी दुनिया कवर करता है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। उसने पूरी दुनिया के असल में अटेंशन ले ली है। उसके बाद ब्लूमबर्ग के अंदर ये आर्टिकल्स छपे हुए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं, और वर्ल्ड वाइड मीडिया ने आग लगा दी है। और इतनी बुरी तरह वहां पर ये आग लगी हुई है कि इस देखिए पहले मामला बड़ा डिफरेंट होता था, अब सूरत हाल है कि अगर वो तहकीकात भी नहीं करते तो फिर वो ये बात ठीक आ जाएगी कि अमेरिका अपनी मर्जी के मामला है। देखिए चाइना इस बात को भी देख रहा है कि अमेरिका, असल में चाइना ये पूरी तरह मॉनिटर कर रहा है कि अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका करता है या नहीं करता, और उसके मफादात क्या हैं। चाइना ने ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस मामले के अंदर वो बड़ा मुहतात है कि उसने ऑपोजिट लेनी है, पैरेलल लेनी है। ये क्या सूरत हाल है, ये अब इस सूरत हाल में गले पड़ने वाला है। और होता यह है कि अमेरिका के अंदर कमेटियां जब कायम होती हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर बाहर, तो वो इनसे पूछते हैं कि आपको वो फॉलोअप दिया था, बताएं उसका क्या बना है, आपने क्यों ये काम किया। फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, फिर बाइडेन के हवाले से कहा जाएगा कि अच्छा वो ये काम करना चाहते हैं, फलाना काम। तो कुल मिलाकर सूरत हाल तो बड़ी खराब है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर नहीं, इंटरनेशनल मीडिया लिखता जा रहा है, बार बार लिखता जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो ये बात नहीं कर रहे कि आप तस्लीम, वो बस इतना कह रहे हैं कि आप इसकी करवा ले तहकीकात। अब आप सोच लें कि एक दफ़ा ये काम हो गया तो कल को वेनेजुएला हो या अफगानिस्तान हो या कुछ हो। अफगानिस्तान में क्या हुआ, उन्होंने कहा जी जो अवाम का मैंडेट है उसके मुताबिक ये नहीं है, ये तो बगैर ये तमाम इस सेटअप के आए हैं। तो फिर उनके ऊपर भी लाजिम होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा अगर आपने ये किया तो आप उसको भी तस्लीम करें। यानी आप फिर कल को ईरान के ऊपर किस तरह कह सकते हैं, ईरान को क्यों नहीं आप मुबारकबाद देते कि ईरान के अंदर जब भी ये मामला होता है, जो इंतखाबात होते हैं, तो आपने ईरान के अंदर मुबारकबाद क्यों नहीं दे रहे, वहाँ पर भी तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये करते करते मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि जिस मुल्क के अंदर मुतनाज़ा होगा इंटरनेशनल सतह पर लिखा जाएगा। और आपको पता है कि जब इलेक्शन के आखिरी दिन होते हैं तो मुखालिफ जो पार्टीज होती हैं वो किसी सूरत नहीं छोड़ती, वो आपको बख्शती नहीं है, वो हर इशू निकाल कर सामने ले आती हैं कि भाई इन्होंने यहाँ पर ये गलती की थी, वहाँ पर ये गलती की थी। और इसका बराह रास्त असर पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा कैंपेन के ऊपर, क्योंकि इस दफ़ा बाइडेन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई उरूज पर है, इजराइल की पोजीशन वाला मामला ख़राब है, यमन वाला ख़राब है, पाकिस्तान वाला ख़राब है, और इसके अलावा खित्ते के मामला काफ़ी हद तक ख़राब है, इंडिया भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसके बाद उनको अपनी बचत भी करनी है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो अमेरिका के लिए साजगार माहौल नहीं है। और कांग्रेसमैन ने अब गले से पकड़ा हुआ है बाइडेन को कि जवाब दो हमें हर सूरत, हाँ या ना, दोनों की दफ़ा डिटेल्स चाहिए कि आप अगर तस्लीम करते हैं तो किन वजूहात की बिना के ऊपर, और अगर कल को किसी और मुल्क में होता है तब आपका रिएक्शन क्या होगा। इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो अमेरिका भी इस दफ़ा बहुत मुश्किल में है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।